हम बहुत बार आइसोलेशन स्टफिंग क्यों बनाते हैं इसका चर्चा कर दिए हैं। पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग का वीडियो भेजिए। आइसोलेशन स्टफिंग का वीडियो आज रात में ही हम 5 मिनट पहले अपलोड किए, उसको भी देख लीजिएगा। वहां पर भी हम हल्का फुल्का पर्पज बता दिए। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग। क्या स्टैंडर्ड होगा इसका? ठीक है, स्टैंडर्ड किस मटेरियल से बनेगा, थिकनेस कितना होगा, लॉकिंग कितना रहेगा, ये इतना आ गया स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में। और एक और चीज होता है फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग, उसको अलग से देखेंगे। हम अभी इतना ही देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग। अब कोई बच्चा को पूछ रहा कि प्रिपरेटरी स्टफिंग का क्या रहेगा। अरे तो भैया आइसोलेशन स्टफिंग है, वो आधा बना हुआ है, इसलिए प्रिपरेटरी बोल रहे हैं। जो यहां थिकनेस रहेगा, जो यहां मटेरियल की बात करेंगे, तो क्या उसके लिए अलग से रहेगा? नहीं, वही है चीज। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या चीज है, किस मटेरियल से बनाएंगे हम। जो आइसोलेशन स्टफिंग हम बनाएंगे वो किस मटेरियल से बनाएंगे? घर कैसे बनाते हैं आप? घर का दीवार, ये जो दीवार है, ये दीवार किससे बनाया आपने? ईंट है, ठीक है, और सीमेंट का प्लास्टर से, यही ना करते जी। तो हम स्टफिंग भी कैसे बनाएंगे? और हम आरसीसी का भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में करते हैं। तो 2 तरीके का होगा, लेकिन यहां पर आपको आरसीसी का अलग से बताएंगे। अभी जो मटेरियल लिया है ब्रिक इन लाइम और सीमेंट मोटर, सीमेंट का या चूना का मसाला रहेगा और ब्रिक रहेगा, उससे ईंट और चूना या सीमेंट के मसाला से हम आइसोलेशन स्टफिंग बनाएंगे। यही लिखा हुआ था कि ब्रिक इन लाइम और सीमेंट मोटर। ठीक हो गया। थिकनेस आपको 4 टाइप का नहीं बनाए हम। वो 4 टाइप में क्या होता है ना, दिमाग घचपच हो जाता है, उसको हम अपने तरीके से ढालने की कोशिश किया। हम हमारे पास गैसीसिम 3 टाइप का होता है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो डिग्री 3 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किसको बोलते हैं डिग्री 3? ऐसे गैसीसिम को, ऐसे कोलेसिम को डिग्री 3 गैसीसिम बोलते हैं जहां पर कि 1 टन कोयला उत्पादन पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक, केवल अधिक 10 क्यूबिक मीटर नहीं बोला, 10 क्यूबिक मीटर से अधिक इनपुट गैस का निकलने का दर रहता है। डिग्री 3 गैसीमा मीन्स अ कोल सीम in which the rate of emission of inflammable gas is more than, और more than को हम अंग्रेजी में एक्सेप्ट बोलते हैं, more than 10 cubic meter per ton of coal produced, ऐसा ना बोलते। तो ये सबसे खतरनाक है डिग्री 3। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? डिग्री 3। अब हम डिप्लेनिंग भी 2 तरीके से करते हैं ना बाबू, एक होता है केविंग मेथड और एक होता है स्टोविंग। डिप्लेइंग विथ केविंग, डिप्लेइंग विथ स्टोविंग। तो 2 तरीका, तो दोनों में अलग अलग खतरा रहेगा। स्टोविंग में क्या रहेगा? जो जहां से आपने कोयला निकाला उसको तो भर दिया। जैसे आप ओपन कास्ट में क्या करते हैं, बैक फिलिंग कर देते, रिक्लेमेशन कर देते, तो जो जगह को खाली किया था वो जगह को भर दिया। अब आपने अंडरग्राउंड में भी किया कि जो जहां से कोयला निकाला उसको सेंट से, बालू से भर दिया, तो वहां खतरा क्या हो गया? बहुत कम हो गया। सब्सिडेंस से लेके, गैस से लेके, फायर से लेके सारा खतरा कम हो गया। ये अपने आप में एक सीलिंग है, ये भी अपने आप में क्या एक सीलिंग ही है स्टोरिंग करना। तो वहां खतरा कम है, तो वहां स्टफिंग जो देंगे उसका मोटाई कैसा रहेगा? कम रहेगा। केविंग में तो आपने क्या किया है, कोयला निकाल लिया और गोप को अलाउ, गोप का जो रूप है उसको अलाउ कर रहे हैं गिरने के लिए। तो कोयला होगा, कोयला दबेगा, तो क्या हो सकता है? वहां पर स्पॉन्जिंग का खतरा बन जाता है। इवन आफ्टर द सीलिंग ऑफ पैनल, गोडाउट पैनल को सील करने के बाद भी कहीं सरफेस क्रैक हो गया और वहीं से हवा लीक कर रहा है। हमने तो चारों तरफ न घेरा है, ऊपर से लीक हो गया, सरफेस से क्रैक हो गया, कहीं से हो सकता है ना। तो वहां पे केविंग में क्या खतरा ज्यादा है, तो वहां पे मोटाई ज्यादा रहेगा। ठीक है, डिग्री 3 में ऐसा रखेंगे कि वो एक्सप्लोजन प्रूफ
एक्सप्लोजन के फोर्स को सह सके। हम 5 मिनट पहले आज रात में टुनाइट बिफोर 5 मिनट्स आई हैव अपलोडेड एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, जिसको हम साथ में ईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीएस, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। तो डिग्री 3 गैसीय माइन में हम एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाएंगे। ये क्या है हम बता दिए, वहां देख लीजिएगा। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाएंगे। कब बनाएंगे? लेकिन इसको इन केस ऑफ डिप्लेइंग विथ केविंग। यदि डिप्लेइंग विथ केविंग कर रहे हैं डिग्री 3 गैसीय माइन में, तो आप जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे वो रहेगा एक्सप्लोजन प्रूफ। लेकिन यदि डिप्लेइंग विद स्टोविंग कर रहे हैं आप डिग्री 3 गैसीय माइन में, अभी हम डिग्री 3 की बात कर रहे हैं, डिग्री 3 गैसीय माइन में डिप्लेइंग विद स्टोविंग है, यह खतरा कम हो गया, हम बता दिए। क्योंकि स्टोविंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ सीलिंग। तो एक तो सीलिंग आप कर ही दिए है पैनलों को, अब आप तो सिर्फ स्टॉपिंग से कर रहे हैं, तो वो स्टॉपिंग का मोटाई कितना रहेगा? ऐसे केस में जहां पे स्टोविंग से हमने डिप्लेइंग किया है वहां पर 1 मीटर, कितना है? 1 मीटर, ठीक है। और एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या, हम 5 मिनट पहले वीडियो भेज दिया, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो का लंबाई बेवजह बढ़ जाता। अब डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसीय माइन लेते हैं। यहां पर भी 2 तरीके से करेंगे ना जी, करेंगे कि नहीं करेंगे? एक डिप्लेइंग विथ केविंग और डिप्लेइंग विथ स्टोविंग। जितना डिप्लेइंग विथ केविंग में लीजिएगा उससे आधा कर देना आप स्टोविंग के लिए। हम बताए स्टोविंग में खतरा कम होता है। तो डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसीय माइन में 1 मीटर मोटा रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 मीटर। कब केस में? इन केस ऑफ डिप्लेइंग विथ केविंग में डिग्री 1 डिग्री 2 में 1 मीटर, ठीक है। लेकिन स्टोविंग कर रहे हैं डिग्री 1 डिग्री 2 गैसीय माइन में, तो 1 का आधा कितना होता? आधा। 1 का आधा कितना होगा? 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर का रहेगा। यदि डिग्री 1 डिग्री 2 में डिप्लेइंग विद स्टोविंग है तो आइसोलेशन स्टॉपिंग की मोटाई आधा मीटर, और केविंग सिस्टम से डिप्लेइंग कर रहे हैं तो डिग्री 1 डिग्री 2 में आइसोलेशन स्टॉपिंग की मोटाई 1 मीटर। लेकिन ये जो डिप्लेइंग विद केविंग है, यहां पर एक बात और बोलता है। क्या बोलता है? कि टू बी रीइंफोर्स्ड इन केस ऑफ डिग्री 3। ये टू बी रीइंफोर्स्ड का मतलब समझते बाबू? कुछ नहीं है, यही सब अंग्रेजी में बच्चा लोग बड़ा पगलाता है। अरे भैया डिग्री 3 गैसीय माइन बन गया, या डिग्री 1 डिग्री 2 जो है, कोई वहां पे गैस बढ़ गया तो डिग्री 3 में कैटेगराइज हो जाएगा। जब डिग्री 3 में कैटेगराइज हो गया, और क्या बोलता है आगे, और इफ इंटरनल गैस बिहाइंड द स्टॉपिंग एक्सिस 2%, और यदि आपके स्टॉपिंग के पीछे के सैंपल से पता चला, सैंपल लिया, उसका एनालिसिस किया और पता चला कि 2% से ज्यादा इंटरनल गैस है, तो क्या करना होगा? ये 1 मीटर वाला स्टॉपिंग सब काम नहीं चलेगा, ये तो बना के आपने रखा। इसके बाहर के तरफ आपको क्या करना होगा? टू बी रीइंफोर्स्ड करना, मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना होगा। ये तो है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसी से ना आप सैंपल लिए थे, 1 मीटर मोटा सीम है, इसी में सैंपलिंग पाइप हम भी देखेंगे फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग में। तो उसे सैंपल लिया, पता चला 2% से ज्यादा इंटरनल गैस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये जो 1 मीटर मोटा स्टॉपिंग बनाए, इसके बाहर की तरफ बढ़ाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा, तो बाहर की तरफ जो है एक्सपोजर प्रूफ स्टॉपिंग बना दीजिएगा, ठीक है। एक नोट देख लीजिए, एक नोट देख लीजिए, क्या लिख रहा है? इन डिग्री 1 गैसीय सीम ओनली। सिर्फ किसकी बात कर रहा है बेटा? डिग्री 1 गैसीय सीम ओनली। डिग्री 1 गैसीय सीम में 0.3 मीटर, 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर का आप आरसीसी से यदि आपने आइसोलेशन सिस्टम बनाया, तो डिग्री 1 गैसीय माइन में, सिर्फ डिग्री 1 गैसीय माइन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई प्रिपरेटरी वर्ड डाल देगा तो वही ना बात होगा। प्रिपरेटरी हो चाहे आप पहले से ऑलरेडी बना के रखे वाला आइसोलेशन स्टॉपिंग की बात हो। डिग्री 1 गैसीय माइन में यदि आपने आरसीसी से बनाया है, डिग्री 1 गैसीय माइन में यदि आपने आरसीसी से आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया है, तो उसकी मोटाई 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर होगा। सिर्फ डिग्री 1 की बात कर, बाकी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो आरसीसी वाला तो बात एक ही जगह है, बाकी तो आपका मटेरियल क्या है?
ब्रिक इन लाइम और सीमेंट मोटर। आरसीसी में क्या होता है, अरे लोहे का राड न लगा देते हैं तो आरसीसी हो गया, लोहा जुड़ जाए। यही वाला मटेरियल में ये जो ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटर वाले में यदि और लोहा को एंटर कर दिया जाए तो उसको आरसीसी बोलते हैं, रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यही ना बोलते हैं। आरसीसी मतलब रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो ये कर देना है, कोई दिक्कत है। ये थिकनेस के बारे में हो गया। अब देखते हैं लॉकिंग। इसी में अब स्टापिंग जब बनाइएगा तो न्यून बनाना होगा जी। तो हम घरों में घर भी बनाते हैं तो सिर्फ जमीन में करते हैं, यहाँ जमीन है लेकिन वहां पर आपका जमीन मतलब फ्लोर हो गया, वहां के लिए फ्लोर हो गया। फ्लोर में करना होगा, दोनों साइड में करना होगा और रूफ में करना होगा। तो वो वर्ड यहाँ लिखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ करना है, वो जरूरत नहीं। यदि कोयला जहां हम हमारा गैलरी जो है वो कोल में है, या हो सकता सेल में, या हो सकता सैंड स्टोन में हो। ये सैंड स्टोन तो हार्ड रॉक है, सेल इससे थोड़ा कम हार्ड है, और कोल सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, ये तीनों सेडिमेंट्री रॉक है। अब कोल बेयरिंग रॉक्स को बोलते हैं, क्या क्या आता है उसमें, सेल और सैंडस्टोन आता है। कोल बेयरिंग रॉक और कोल फार्मिंग रॉक, कोयला के ऊपर और कोयला के नीचे कोलसिंग जहां मिलेगा उसके ऊपर और नीचे आपको सेल सैंडस्टोन ही मिलता है, मोस्टली सैंडस्टोन मिलता है। ये जानकारी रखिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो, ठीक है। ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जो परत दर परत में मिलता है, लेयर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए वो जियोलॉजी का चीज है। अब अभी आप देख रहे थे उधर कि दो तरीके से बनाते हैं, एक ब्रिक इन लाइम सीमेंट मोटर से और एक आरसीसी। आरसीसी वाला सिर्फ आप कहां देखे, डिग्री 1 गैसी माइन में देखे कि डिग्री 1 गैसी माइन में जो आरसीसी से हम आइसोलेशन स्टैम्प बनाएंगे वो 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर का, ऐसा देखा नहीं जी। तो उसका भी ना देख लेना होगा। तो ब्रिक इन लाइम और सीमेंट मोटर से भी आइसोलेशन स्टैम्पिंग बना रहे हैं। तो ये मान लो ये बोर्ड मेरा साइड है, तो इसमें कितना मैं खांजा काटूंगा, ग्रुप कितना काट के स्टैम्पिंग को उसके अंदर घुसाना होगा, ताकि दो काम होता है। एक तो स्ट्रेंथ ठीक रहेगा स्टैम्पिंग का, दूसरा एयर लीकेजेस नहीं होगा, ठीक है। एयर लीकेज भी नहीं होगा, दो चीज के लिए, और पर्टिकुलरली एयर लीकेज, और दूसरा उसके स्ट्रेंथ के लिए। कितना कोयला सबसे सॉफ्ट होता बोला, तो यहाँ 1 मीटर कर देंगे भैया। पहले ये वाला कलम ले लेते हैं, ये वाला कलम, खड़े वाला कलम ना बोलते हैं। सेल इससे थोड़ा सा हार्ड है बोला, तो इसमें 30 सेंटीमीटर, और ये बहुत ज्यादा हार्ड है तो इसका ग्रू कटिंग जो रहेगा वो 15 सेंटीमीटर करने से भी काम चलेगा। ये 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर बोलते हैं, 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर बोलते हैं, ठीक है। अब आरसीसी से भी बना रहे हैं आप डिग्री 1 गैसी माइन में, वो इतना ही रहेगा, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। सिर्फ बदल जाएगा यहां पर, यहां पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, आधा। कितना हो जाएगा, आधा, ठीक है। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना सा याद रखिएगा। आप जो एनसीएल एमसीएल के लिए जा रहे हैं बच्चे लोग, वो तो याद रखिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो वाला याद रखिए। कुछ पूछता है वर्किंग में, वेंटिलेशन में पूछता है,